अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर पीएम मोदी के ताबड़तोड़ हमले के ठीक अगले दिन बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करते हल्का मचा दिया। हालांकि बीजेपी की पहली लिस्ट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बाद आई है, लेकिन बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को महीनों पहले बता दिया था कि उन्हें कहां से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा और बीजेपी के सारे उम्मीदवार तभी से अपनी तैयारियों में जुट गए थे। बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आते ही अरविंद केजरीवाल, आतिशी मरलेना, मनीष सिसोदिया और सोमनाथ भारती के चेहरे पर पसीना आ गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी के चारों बड़े नेता बुरी तरह से गिर गए। नई दिल्ली सीट से चौथी बार उतारे गए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मुकाबला कांग्रेस के सांसद संदीप दीक्षित और बीजेपी के प्रवेश वर्मा से होगा। केजरीवाल अगर विधानसभा का चुनाव अब तक नहीं हारे तो प्रवेश वर्मा ने भी कोई चुनाव गंवाया नहीं। प्रवेश वर्मा की लाडली योजना से अरविंद केजरीवाल पहले से ही परेशान थे और अब चुनावी मैदान में प्रवेश वर्मा का सामना करना उनके लिए आसान नहीं होगा। केजरीवाल भले ही इस सीट से खुद शीला दीक्षित को हरा चुके हैं, लेकिन वो साल दूसरा था और ये साल दूसरा है। तब से अब तक यमुना में काफी पानी बह चुका है और हालात भी बदल चुके हैं। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की कोख से जन्मे अरविंद केजरीवाल ने तब शीला दीक्षित पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उन्हें चुनौती दी थी, लेकिन अब केजरीवाल खुद ही घोटाले के मामले में 6 महीने जेल में बिताकर जमानत पर बाहर आए हैं, इसलिए ईमानदारी वाला कार्ड तो चलने से रहा। प्रवेश वर्मा, संदीप दीक्षित को चुनाव में हराने के लिए केजरीवाल को काफी पसीने बहाने पड़ेंगे। जिस तरह की गारंटी वो पूरी दिल्ली में बांट रहे हैं, वो खुद इस बात की गारंटी नहीं कि केजरीवाल चुनाव जीतें। पूर्व सीएम जैसा ही हाल टेम्पररी सीएम आतिशी मरलेना का भी है, जिनके खिलाफ बीजेपी ने अब तक चुनावी मैदान में अजेय रहे रमेश विधोड़ी को मैदान में उतारा है। आतिशी के सामने बीजेपी के उम्मीदवार रमेश विधोड़ी अब तक 3 बार विधायक और 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। कांग्रेस ने कालकाजी सीट से अलका लांबा को टिकट दिया। ऐसे में आतिशी मरलेना का चुनाव जीत पाना आसान नहीं होगा। पटपड़गंज सीट से भागकर जंगपुरा पहुंचे शराब घोटाला के किंगपिन मनीष सिसोदिया की हालत तो और भी पतली नजर आने लगी है। मुस्लिम और सिख बाहुल्य सीट से कांग्रेस ने फरहाद सूरी जैसे मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा, तो बीजेपी ने जंगपुरा से 3 बार विधायक रह चुके सरदार तरविंदर सिंह मारवाह को, मतलब कि सिसोदिया अपने ही बिछाए जाल में बुरी तरह से फंस गए। कांग्रेस के दिग्गज नेता मारवाह 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। वहीं फरहाद सूरी भी जंगपुरा से दिल्ली की सियासत के जाने माने चेहरा हैं। वो निजामुद्दीन वार्ड से लगातार पार्षद चुने जाते रहे हैं। वो दिल्ली कांग्रेस की दिग्गज नेता रही ताजदार बाबर के बेटे हैं। सूरी की मां 2 बार विधायक भी रही हैं। मालवीय नगर सीट से सोमनाथ भारती के मुकाबले बीजेपी ने सतीश उपाध्याय को टिकट देकर मुश्किल में डाल दिया। सतीश उपाध्याय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। एक तरफ जहां भाजपा दिल्ली में करीब 3 दशक पुराना वनवास खत्म करना चाहती है, तो कांग्रेस भी अपने गढ़ में करो या मरो वाला मुकाबला लड़ना चाहती है। पिछले 2 चुनावों में शून्य पर सिमटी कांग्रेस ने इस बार जिस तरह उम्मीदवारों का चयन किया, उससे संकेत दिया गया कि पार्टी पूरा दमखम लगाने जा रही है। भाजपा और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के 3 सबसे बड़े नेताओं के खिलाफ दिग्गज उम्मीदवारों को उतारकर उन्हें घर में ही घेरने की कोशिश की। दोनों दल चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिशी को अपनी ही सीट पर अधिक से अधिक फोकस करने पर मजबूर किया जाए, ताकि वो दूसरी सीटों पर कम ध्यान दे सकें। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही आपकी सरकार के लिए ये सबसे बड़ा मुश्किल का चुनाव हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।